दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम पीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पीपीएससी आयोग कोर्ट का फैसला और 22 और 23 मई जो आपकी ये स्टेट परीक्षा होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ मामला है इसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए चयनित शिक्षकों की नौकरी खत्म, यानी कि जितने भी कैंडिडेट टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में जो है शामिल हुए थे और चयनित हुए थे उनकी जो नौकरी है अब वो खतरे में पड़ चुकी है। प्रदेश के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके प्रमाण पत्रों की जांच फिर से कराई जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और आपको बता दें कि बीपीएस यहाँ पे यस टेट की जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ जो आपकी टीआरई 3.0 का री एग्जाम होने वाला है उसकी डेट में भी कुछ परिवर्तन किया जाएगा। जो 10 और 11 जून को आपकी परीक्षा होने वाली है उससे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है और इसमें बताया गया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यस टेट 2024 प्रथम की परीक्षा सारण जिला में स्थगित किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि जितने भी कैंडिडेट यस टेट 2024 की परीक्षा दे रहे हैं उनको ये बात जानकारी जानना चाहिए कि कौन से जिले में परीक्षा जो है स्थगित की गई हैं और किन किन का जो है परीक्षा स्थगित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एतत् द्वारा समिति के विज्ञप्ति संख्या PR 172 जो है बटे 2024 के क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे यस टेट 2024 प्रथम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि सारण जिला के चारों परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 22/5/2024 और ये 23/5/2024 को दोनों पालियों में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यस टेट 2024 प्रथम अपरिहार्य कारणवश जो है स्थगित की जाती है। उक्त परीक्षा के आयोजन की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं सारण जिले में जिनका भी सेंटर था, ठीक है, उनकी जो 22 और 23 को परीक्षा होने वाली थी उसको पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। और ये बताया गया है कि जब उक्त परीक्षा के आयोजन की जो तिथि है बाद में प्रकाशित की जाएगी। इसके लिए आपको नोटिस फिर से दिया जाएगा। जो परीक्षा 22 और 23 की स्थगित की गई है उसका नोटिस आपको दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, किस दिन है, किस डेट पर है। ये जानकारी आपको ऑफिशियल जो है साइट पर और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लेटर जारी किया जाएगा। तो आपको जो है हम आपको बताते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलती रहेगी। अब यहाँ पे यस टेट वाले हैं, अब 22 और जो है 23 ये दो जो डेट है 22 और 23 की, इसको लेकर के सारण जिले में जो है इसको स्थगित किया गया इस वाले परीक्षा को। अब चाहे वो चुनाव का हो, यानी कि चुनाव तो चल ही रहा है, चाहे उसकी वजह से यहाँ पे स्थगित किया गया हो या हो सकता है कि केंद्रों पर सुचारू रूप से व्यवस्था न की गई हो इसको लेकर के सही तरीके से, या कोई और भी बात हो सकती है। तो जो भी बातें हैं, लेकिन जो अपडेट आई है उसको हम आपको बता दी हैं कि आपकी परीक्षा स्थगित कर दी गई है बिहार यस टेट 2024 जो 22 और 23 सारण जिले की। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि प्रदेश के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, यानी कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए चाहे वो शिक्षा विभाग की लापरवाही हो, चाहे बीपीएससी आयोग की लापरवाही हो, या दोनों की लापरवाही इसे समझ सकते हैं। क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रमाण पत्रों की जांच होती है, किस किस चीज़ों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय पे ये सारी गलतियाँ पाई गई हैं। तो इस वजह से जो है जहाँ पर भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, जहाँ पर भी वो अधिकारी बैठे हों जो भी जांच पड़ताल कर रहे थे, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी लापरवाही इसको मानी जाएगी। अगर ये लापरवाही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कर रहे हैं तो अभ्यर्थियों की इसमें क्या गलती है, ठीक है, एक तरह से अगर आप समझेंगे तो। और जो है अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसीलिए कराया जाता है कि आपके सभी प्रमाण पत्र सही हैं, आप क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ कि नौकरी कर रहे हैं जो कैंडिडेट उनके लिए मुसीबत खड़ी हो चुकी है। जांच के घेरे में प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बीपीएससी से प्रथम और दूसरे चरण में चयनित होकर नव पदस्थापित सभी कोर्ट के विद्यालय में कार्यरत बिहार के बाहर के निवासी शिक्षकों का पात्रता
प्रमाण यानी कि सीटेट, एस्टेट, बीटेट, दक्षता आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जांच होगी। और डीईओ, बीईओ और जिले के सभी कोटि के विद्यालय प्रधान को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस बाबत पत्र जारी किया है। पत्र में स्कूल प्रधान से कहा है कि उन बीपीएससी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराए जो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है। यानी कि देखिए, सबसे बड़ा जो मैटर है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए है। यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो आरक्षण का लाभ भी पा चुके हैं, ठीक है, यानी कि आरक्षण का लाभ भी पा चुके हैं। और साथ ही साथ सीटेट के जो नंबर हैं, यानी कि आपको पता है कि सीटेट में आपके जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों के लिए 90-90 नंबर होने चाहिए। यानी कि आपके सीटेट में क्वालिफाई मार्क्स जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए वो 90 नंबर होने चाहिए। लेकिन 90 नंबर न होने के बावजूद भी वो कैंडिडेट नौकरी कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि कल या परसों में एक नोटिस जारी किया गया था सीटेट को लेकर के कि 10 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका जो है सीटेट में क्वालिफाई मार्क्स नहीं था, फिर भी वो चयनित हैं और वो विद्यालय में नौकरी कर रहे हैं। तो इसी की जांच पड़ताल हो रही है अब। और शिक्षकों का प्रमाण पत्र, पात्रता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्व अभिप्रमाणित स्पष्ट छाया प्रति अपने स्तर से सत्यापित करते हुए 25 मई तक एमएल एकेडमी परिसर स्थित शिक्षक नियुक्ति कोषांग में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कहा है कि इस बात का शपथ पत्र भी उपलब्ध कराएंगे कि राज्य के बाहर के पदस्थापित जो है सभी जिला, यानी कहने का मतलब ये है कि जो है पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची व साक्ष्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दी गई है। और जारी पत्र में कहा गया है कि आपके विद्यालय में एक भी बिहार के बाहर के निवासी कार्यरत नहीं है, तो यह भी प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डीओ व सभी बीओ दरभंगा नगर को छोड़कर से ससमय आदेश का अनुपालन कराने का आदेश कहा गया है। अब देखिए, प्रदेश के बाहर के जितने भी शिक्षक होंगे उनके सभी जांच होगी। देखिए, चाहे प्रदेश के बाहर के हों चाहे प्रदेश के हों, यानी चाहे बिहार के हों कैंडिडेट हों, चाहे आप बिहार के बाहर के कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, सभी की जांच पड़ताल अच्छे तरीके से कराना चाहिए। क्योंकि अगर इस प्रकार से है तो काफ़ी मात्रा में कैंडिडेट फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग किए हुए हैं। अब ये सेटिंग का मामला है, क्या है, ये सारी चीज़ें जानकारी आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। बाकी जो है यहाँ पे अब बीपीएससी आयोग के जितने भी अधिकारी हैं, अब जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है वो पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है और उनको रिमांड पर ले रही है। और 3 बार नोटिस जारी किया गया है, यानी कि बीपीएससी आयोग को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने 3 बार नोटिस जारी किया है। लेकिन पेपर लीक मामले को देखते हुए जो आपके 15 मार्च 2024 को परीक्षा कराई गई थी उसका जो है जवाब मांगा कि पेपर किस प्रकार से कैसे क्या हुआ। लेकिन 3 बार नोटिस जारी करने के बाद बीपीएससी आयोग ने उसको जो है कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि ईओ की टीम को कोई जवाब अभी तक मिला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब वो कोर्ट में जाएंगे, यानी कि कोर्ट का सहारा लेंगे इसको लेकर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बाहरी अभ्यर्थियों को भी मिल गया आरक्षण का लाभ, यानी कि 5 से 10% अंक की छूट लेने में दूसरे राज्य की महिलाएं भी शामिल थीं। यानी कहने का मतलब ये है, जो भी आरक्षण का लाभ दिया जाता है वो सिर्फ प्रदेश के जो महिला होती हैं उन्हें दिया जाता है, जो यहाँ पे दूसरे राज्यों के कैंडिडेट को भी मिल चुकी हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है कि जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पहला और दूसरा चरण था उसमें रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्य की महिलाओं और दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। अब इसे लेकर के कई शिकायतें सामने आई हैं और दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों की सीटेट में भी 90 अंक यानी कि 90 अंक से कम रहने पर भी नौकरी मिल गई है। तो काफ़ी मतलब कि अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़े मात्रा में जो है इस प्रकार से फर्जी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो यही चीज़ें बताई गई हैं और बहुत सारे आज के पेपर में देखने को मिला है, न्यूज़पेपर में, कि इस प्रकार से देखिए अब यहाँ पे क्या क्या मैटर है, ये सारी चीज़ें निकलती आएंगी, धीरे धीरे करके निकलती आएंगी और ये ऐसा मतलब कि संख्या बनेगी जो रिजल्ट देने के लायक हो जाए। यानी कि काफ़ी मात्रा में फर्जी मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पे हुआ है अभ्यर्थियों का, सबसे बड़ी गलती अगर देखा जाए, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे सोचेंगे तो जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें गलतियाँ हुई हैं। अगर सेटिंग का मामला नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जहाँ पे डीबी कराया गया वहाँ पर सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं।